हेलो बच्चों। आज मैं 10वीं कक्षा का चैप्टर कविता तोप जो वीरेन डंगवाल ने लिखी है इसके बारे में आपको वर्णन करने जा रहा हूँ। ये तोप अंग्रेजों के ज़माने की तोप है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। कंपनी बाग के दरवाजे पर, गेट पर यह 1857 की तोप रखी हुई है जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वीरों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। इसकी बहुत संभाल होती है क्योंकि हमें विरासत में मिली है। जो चीज़ हमें विरासत में मिलती है हमारे पूर्वज छोड़ जाते हैं, हम उसकी बहुत संभाल करते हैं, बहुत केयर करते हैं। विरासत में मिली है, हम इसकी संभाल करते हैं। कंपनी बाग की तरह, जैसे कंपनी बाग की उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कई तरह के फूल उसमें पैदा हुए हुए हैं। तो कंपनी बाग का मालिक जिस तरीके से कंपनी बाग की देखभाल करता है, उसे साफ करता है, उसी तरीके से इस तोप को भी जो कंपनी बाग के मुंह दरवाजे पर रखी गई है उसे भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। ये साल में 2 अवसर कौन से होते हैं? एक स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और एक गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन साल में इसे 2 बार अच्छे से धोया जाता है, चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी होते हैं पर्यटक जो घूमने आते हैं कंपनी बाग में। सुबह शाम सारा दिन वहाँ मेला लगा रहता है। बहुत से सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं कंपनी बाग के उस शानदार नज़ारे को देखने के लिए। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। वो तोप जो कंपनी बाग के दरवाजे पर रखी हुई है, वो तोप उन पर्यटकों को, उन सैलानियों को बताती है कि ये तोप कभी बड़ी जबरदस्त थी। इसमें से गोले, आग के गोले निकलते थे और इस तोप ने उड़ा दिए थे मैंने मतलब तोप ने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। ये सूरमाओं कौन है? सूरमाओं हैं हमारे वीर। हमारे वीरों में कौन था? 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, ये सब थे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश सरकार से लड़ाई लड़ी थी। ये तोप ने उड़ा दिए थे उन सभी सूरमाओं के धज्जे। अपने ज़माने में, अब तो बहरहाल छोटे, अपने ज़माने में ये बड़ी ज़बरदस्त थी, बहुत लोगों की इसने जान ली थी। लेकिन अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, फारिग मतलब फ्री हो जाए, लेकिन अब बहरहाल इस तोप की हालत ये हो गई है कि इस पर छोटे छोटे लड़के जो पर्यटक वहाँ घूमने जाते हैं, उनके साथ जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस पर घुड़सवारी करते हैं, इस पर बैठते हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। और अगर उन बच्चों की घुड़सवारी से यह तोप अगर फ्री हो जाती है, मुक्त हो जाती है, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कुछ चिड़िया आ जाती हैं, आपस में बातें करती हैं, खेलती हैं, उछलती हैं और गपशप करती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। अब तोप के, ये आप तोप का मुंह देखिएगा, ये तोप का मुंह है। कभी कभी वो इसके अंदर भी चली जाती हैं, फिर बाहर आ जाती हैं, खेलती रहती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। गौरैये एक तरह का पक्षी है, छोटे छोटे पक्षी होते हैं जो खेलते खेलते कभी कभी तोप के मुंह में भी घुस जाते हैं। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, ये तोप हमें एक शिक्षा देती है कि कोई भी तोप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। आज वो तोप खामोश बैठी है, आज उस तोप का मुंह बंद है, अर्थात उसकी वो ताकत, उसकी वो शक्ति जो 1857 में उसने हमारे भारतीय वीरों को, भारतीय सूरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी, आज वो खामोश बैठी है। आखिरी की 2 पंक्तियों से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति कितना आतताई क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी जुबान बंद होती ही है।
प्रश्न उत्तरों पर नजर डाली जाए। पहला प्रश्न है, विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है? तोप कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। विरासत में जो चीजें हमें मिलती हैं वो हमारा मकान हो सकता है, गहना हो सकता है, कोई पुरानी इमारत हो सकती है, कोई हवेली हो सकती है। तो विरासत में मिली हुई चीज़ें हमारी पैतृक होती हैं, हमारे बाप दादाओं से हमें मिलती हैं। उसमें हमारा इतिहास छुपा हुआ होता है, उसमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं की, हमारे पुराने रीति रिवाजों की कुछ बातें होती हैं जो उसमें समाहित होती हैं। इसीलिए विरासत में मिली चीज़ों की हम बड़ी संभाल करके रखते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसको समझ सके और उस तक वो बातें पहुंच सके। तोप कविता में भी तोप को 1857 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सूरमाओं के खिलाफ, भारतीय वीरों के खिलाफ जब इसे प्रयोग किया था, लेकिन आज वो प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। तो इसलिए तोप कविता में हमने तोप को आज भी कंपनी बाग के दरवाजे पर, मुहाने पर संभाल कर रखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, तोप कविता में आपको तोप के विषय में क्या क्या जानकारी मिलती है? तोप कविता में हमें तोप के विषय में काफ़ी सारी जानकारियां मिलती हैं। सबसे पहले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार ने इस तोप का इस्तेमाल, इस तोप का प्रयोग हमारे भारतीय वीरों, हमारे भारतीय सूरमाओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया था। इस तोप ने बहुत सारे वीरों की धज्जियां उड़ा दी थी। भले ही ये तोप जबरदस्त थी उस जमाने में, लेकिन आज ये प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। पर्यटक, सैलानी यहाँ आते हैं और बच्चे घुड़सवारी करते हैं और चिड़िया इस पर बैठकर गपशप करती हैं। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कंपनी बाग में रखी गई तोप हमें यह सीख देती है कि कोई भी आतताई शक्ति हो, कितनी भी ताकतवर हो, कितनी भी शक्तिशाली हो, एक न एक दिन उसका मुंह बंद होता ही है। जिस प्रकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इस तोप ने हमारे भारतीय वीरों, हमारे सूरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को फेल कर दिया था, उसे कुचल कर रख दिया था, उसी प्रकार यह तोप भी आज प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 अवसर कौन से होंगे? तोप कविता में तोप को चमकाने की बात 2 विभिन्न अवसरों पर की गई है। ये 2 अवसर हैं, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त का दिन और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का दिन। ये 2 साल में ऐसे दिन होते हैं जब इस तोप को चमकाया जाता है, धोया जाता है। तोप कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। प्रतिपाद्य का मतलब होता है कि इस कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है। पूरी कविता को सुनने के बाद आप तोप कविता का प्रतिपाद्य स्वयं भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार आप सुनिए। तोप कविता में तोप ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने हमारे भारतीय सूरमाओं के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीरों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। इसने हमारे भारतीय वीरों की, सूरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। भले ही इस तोप ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को कुचल कर रखा, लेकिन आज यह प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। उस जमाने में यह तोप बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन आज इसका मुंह बंद है। तो इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी आतताई शक्ति कितनी भी जबरदस्त क्यों ना हो, कितनी भी शक्तिशाली और ताकतवर क्यों ना हो, उसका मुंह एक दिन बंद अवश्य होता है। आज इसी तोप पर, जो कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई है, इस पर बच्चे बैठकर घुड़सवारी करते हैं और चिड़िया गपशप करती हैं। अर्थात यह तोप अब प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है।